बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा अगर और मेंबरान ने अगर नहीं बोलना है मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा। नहीं नहीं, शाहजहां मलिक साहब बोले। हमारे एक न्यू मेंबर हैं, उनको भी वेलकम करूंगी और इससे कबल उनको मैंने वेलकम हम नहीं कर सके। शहीद सेनेटर उस्मान काकड़ साहब के साहबजादे हैं। उस्मान काकड़ साहब की जो प्रिंसिपल स्टैंस मामलात पे रहा है, हम उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं और मैं अपने नौजवान जो मेंबर एडिशन है कौमी असम्बली की, मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने आइन के हवाले से बातें की हैं, जो उन्होंने सूबों के इख्तियारात, सूबों के वजूद की बात की है, ये हम हमेशा करते हैं और वफाक मजबूत उसी वक्त हो सकती है जब सूबे मजबूत हों। फेडरेटिंग यूनिट्स की ऑटोनमी में, उनके मजबूती में वफाक की मजबूती है। हम ये बात बार बार दोहराते हैं। मुझे खुशी है कि एक नए मेंबर की हैसियत में उन्होंने ये बुनियादी बात की है और हमें आगे भी इस पर बात करने का मौका मिलता रहेगा। सर, आवाम की बात हुई है, आवाम के बेशुमार मसाइल हैं। हमने महंगाई पर बात की है, पेट्रोल बम पर बात की, जो 55 रुपए का इजाफा हुआ। कल हमारे ऑनरेबल मेंबर नवीद कमर साहब ने इस पर जायज़ बात की है। खातिर खा जवाब अभी तक हमें मिला नहीं, लेकिन हम आवाम के इस मसले को यहाँ उठाते रहेंगे। सर, एक और बहुत अहम मसला है गैस की लोड शेडिंग का। ये बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जिस तरीके से माह रमज़ान में भी गैस की लोड शेडिंग से लोगों को तकलीफ में डाला जा रहा है, वो काबिल अफसोस है और काबिल मजम्मत है। काश के यहाँ पे उनके मिनिस्टर मौजूद होते और वो हमें बता सकते कि कौन सा जायज़ आज आपके पास एक्सक्यूज़ है कि आप गैस की लोड शेडिंग किए जा रहे हैं। सिंध जैसे सूबे में, कराची जैसे शहर में लोड शेडिंग हो रही है, वो सूबा जो कंट्रीब्यूट करता है हेविली टूवर्ड्स द गैस प्रोड्यूस जो पाकिस्तान में हो रही है। सर, दूसरा, इस्लामाबाद शहर को कंटेनर से हर जगह से बंद कर दिया गया है। यूं लग रहा है कि कंटेनर्स की तादाद में पे दर पे इजाफा हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा है, दूसरी तरफ यही पेट्रोल डीजल सड़ रहा है गाड़ियों में, जिनको गोल घूमकर चक्कर लगाने पड़ते हैं, ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। जो मुकीन है घरों में उनको भी मसले हैं, जो दुकानदार हैं उनको भी मसले हैं, जो आमदोरफ्त हो रही है लोगों की, जिसमें स्टूडेंट्स होंगे, ऑफिस जाने वाले लोग होंगे, सबको तकलीफ का सामना है। तो अगर अवाम की बात इस ऐवान में ना करें तो फिर कहाँ करें? तो इसीलिए ये हुकूमत को देखना होगा। सर, सिक्योरिटी हम भी समझते हैं, पर सिक्योरिटी के नाम पर जिंदगी इतनी तकलीफ में डाल दें आप, ये कहाँ का इंसाफ है? लोगों के लिए आसाइश, आराम आप पैदा करें। आसाइश तो नहीं दे सकते, कम से कम कुछ सहूलत दे दें। सर, इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी, एक बहुत ही अहम इशू है। यहाँ पर बात हुई, मुझसे पहले एक ऑनरेबल कॉलीग ने बात की और सही है, जायज़ बात है कि टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर संजीदा जो खबरें होती हैं उस पर म्यूज़िक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा, भारत के मीडिया को मैं नहीं समझती कि वो कोई ज़िम्मेदार मीडिया या उससे हमें कोई भी मिसाल लेनी चाहिए या मुतासिर होना चाहिए। जितना नॉन सीरियस इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है, शायद ही दुनिया में कोई मीडिया हो। जितना झूठा भारत का मीडिया है मेन स्ट्रीम, शायद ही दुनिया में कोई इतना झूठा मीडिया हो। सो मैं वहां पर ये इत्तफाक नहीं करूंगी। जहां तक बात आई है सर, इस पूरे खित्ते के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, बहुत अफसोसनाक, तकलीफ दे इवेंट्स हुए हैं। चाहे वो ईरान के तनाजुर में हमने पहले भी बात की है, और उन बच्चियों की जो शहादत हुई है, 168 बच्चियां, उनके साथ उनके 14 असातिज़ा जिस बेदर्दी से मारे गए, शहीद किए गए, ये इतनी तकलीफ दे हकीकत है जिस पर यकीनन हमें सर जोड़कर बैठना भी चाहिए। आगे के मामलात पर हमें एक दूसरे के साथ बात करने को तस्लीम करना चाहिए। अभी ये कहा गया कि एतमाद में नहीं लिया गया। मैं ये कहती हूँ कि आपकी इस बात को मैं ज़रूर सपोर्ट करती हूँ कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। पार्लियामेंट के तमाम अराकीन को उसी सीरियसनेस से लेना चाहिए जितना ये मामला सीरियस है। ये एक यकीनन एक कोशिश ज़रूर थी हुकूमत की तरफ से
कि पार्लियामेंट्री हेड्स को आपने एक ब्रीफिंग दी। ये एक कोशिश थी। अफसोस ये कि ऑपोजिशन ने उस कोशिश को भी रद्द कर दिया, और हो सकता है इसलिए भी कर दिया हो कि ऑपोजिशन के जो लीडर यहाँ है मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, और जो सेनेट में मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। शायद उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से नहीं है, तो शायद वो नुमाइंदगी नहीं कर पाए इन जमातों की, लेकिन फिर भी वो ऑपोजिशन लीडर थे। उनको जाना चाहिए था मेरी नज़र में। जो भी वहाँ मालूमात होती, अच्छी गलत, आप अग्री करते नहीं करते, लेकिन उस फोरम का हिस्सा बनना चाहिए था आप लोगों को। सर, बात यहाँ पे की गई है कि जो अफगानिस्तान में आए और सेलिब्रेट, सर आपने सेलिब्रेट किया 2021 में, अगस्त 2021 में आपने उसे सेलिब्रेट किया। आपने कहा द अफगान्स हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, ये आपने उनको सेलिब्रेट किया। हमने तो भुगता, हमने तो उस वक्त भी कहा था भुगतेंगे, हमने तो उस वक्त भी शोर मचाया था कि पाकिस्तान के इलाकों में ये तालिबान घुस आए हैं, वहां लोगों से भत्ता लेकर उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, खुदारा होश के नाखून ले, आपने नहीं लिए। लेकिन आज कार्रवाई करनी पड़ी, जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करनी पड़ी अपने लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। मैं आज भी ये कहूंगी सर, मिलकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस संगीन मसले पर, सिक्योरिटी के मसले पर, कम से कम यहां पर हमें डिवाइडेड नजर नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया।